हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ यहाँ पर 35 कमर की पैंट कटिंग। ठीक है। और आज के इस वीडियो में जो फॉर्मूला रहने वाला है वो भी एकदम बेहतरीन रहेगा। आज के इस वीडियो में आप लोग को लटक निकालने का एक से एक बढ़िया तरीका बताऊंगा, जिससे आप लोग बड़ी आसानी के साथ जो है लटक निकाल सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करे हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर जो है इस पैंट का मेजरमेंट बता दे रहा हूँ। ठीक है। तो इसकी जो पैंट की लेंथ रहेगी वो रहेगी 34 इंच यानी कि 34 इंच। इसकी जो कमर है वो है 35 यानी कि 35 इंच। और यहाँ पर जो इसकी हिप है वो है 38 यानी कि 38 इंच। और यहाँ पर जो इसकी थाई है रान वो है 23.5 इंच। और यहाँ पर जो इसकी बॉटम है वो है 12.5 इंच यानी कि 12.5 इंच। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस तरीके से अपने जो है चौक को लेकर आपको एल शेप वाली स्केल लेकर यहाँ पर जो है इस तरीके से इसको सीधा कर लेना है। ठीक है। कपड़े को इस तरीके से यहाँ पर कपड़े को सीधा करने के बाद में हमारा ये जो निशान है इससे हम 1 इंच ऊपर इस तरीके से निकाल कर यहाँ पर जो है हम अपनी लेंथ को नापेंगे। जैसे यहाँ पर लेंथ है वो है 34 इंच, तो यहाँ पर मैं जो है 34 इंच पर एक निशान लगा दे रहा हूँ। और बॉटम में फोल्ड होने के लिए हम देंगे 2.5 इंच का मार्जिन। ठीक है। यहाँ पर 2.5 इंच का मार्जिन दे दिया। और उसके बाद में यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर स्केल को रखकर, ठीक है, मैं बॉटम वाले निशान को भी जो है पूरा कर दूंगा अपना। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से। और यहाँ पर जो है बॉटम का दूसरा वाला निशान भी हमने मार्जिन वाला लगा दिया। ठीक है। अब यहाँ पर इस पैंट की जो हिप है, हमें लटक निकालने के लिए सबसे बेहतरीन फॉर्मूला हमारे पास यही रहता है कि हमारी जो पैंट की हिप होती है, जो भी आप लोग के पास मेजरमेंट है इस नाप के, आप लोग पैंट कटिंग करने जा रहे हो, तो उस पैंट के लटक निकालने का फॉर्मूला सबसे ज़्यादा बेहतरीन और सबसे ज़्यादा सही यही रहता है। ठीक है। एकदम फिक्स लटक यहाँ पर आपकी निकलेगी। आपको करना क्या है, जैसी जो भी आपकी पैंट की हिप होती है उस हिप का 1/4 भाग करके आपको यहाँ पर जो है निशान लगाने होते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो यहाँ पर इस पैंट के मेजरमेंट के अंदर जो हिप है वो है 38 यानी कि 38 इंच। ठीक है। तो 38 इंच का हम 4 भाग करेंगे तो यहाँ पर होता है 9.5 इंच। ठीक है। 9 चौक 36, 37, 38। ठीक है। 9.5 इंच पर एक निशान लगाने के बाद में मैं यहाँ पर जो है इस निशान को भी अपना पूरा कर दूंगा। इस तरीके से जो है ये निशान हमारा पूरा हो गया। इस निशान को पूरा करने के बाद में अब हमें यहाँ पर इस तरीके से जो है हमारी ये रेड वाली स्केल जो है, हमें इसको लेकर इस निशान से 3 इंच ऊपर निकाल कर और यहाँ पर जो है इसको शेप देना होगा। ये देखिए। ठीक है। यहाँ पर हमने एक निशान लगा दिया इस तरीके से जो है शेप का। और उसके बाद में यहाँ पर हमारी जैसे कमर है तो वो है 35, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 35 इंच। यहाँ पर जो इसकी रान है यानी कि थाई है वो है 23.5 इंच यानी कि 23.5 इंच। ठीक है। जो इसकी बॉटम है वो है 12.5 इंच यानी कि 12.5 इंच। तो सारे मेजरमेंट लिख दिए। ठीक है। अब उसके बाद में ये हमने यहाँ पर जो शेप वाला निशान दिया है ना, तो इसके बाद में मैं यहाँ पर 2.5 इंच लूँगा पॉकेट की चौड़ाई। ठीक है। और यहाँ पर जो पॉकेट की मैं लेंथ लूँगा वो लूँगा 7.25 इंच। ठीक है। 7.25 ले सकते हो आप लोग, 7.5 भी ले सकते हो। ठीक है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से जो है मैं यहाँ पर इस निशान को अपना पूरा कर दूँगा। इस निशान को पूरा करने के बाद में अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इस तरीके से जो यहाँ पर ये वाला निशान है ना जो तिरछा करके हमने लगाया है। ठीक है। इसके बाद में 1/2 इंच का मैं मार्जिन का निशान लगाऊंगा। इसकी कमर है 35। ठीक है। तो यहाँ पर मैं 35 का 1/4 भाग कर लूँगा तो होता है वो 9.25 इंच। ठीक है। 9 इंच में 2 सूत कम। तो यहाँ पर मैं एक निशान लगा दूंगा। ठीक है। उसके बाद में ½ इंच का दूंगा मैं यहाँ पर सिलाई मार्जिन। ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर जो इसकी थाई है वो है 23.5 इंच। ठीक है। तो 23.5 का हम हाफ करेंगे तो यहाँ पर होता है 11 दूनी 22, 23 यानी कि 12.25 इंच। ठीक है। 12.25 इंच पर मैं एक निशान लगा दूंगा। उसके बाद में 1.5 इंच यहाँ से पीछे को एक निशान लगाऊंगा। इंची टेप को आपको हटाना नहीं है। इस तरीके से जो है 1.5 इंच बैक करके एक निशान लगाना है। ठीक है। और उसके बाद में आपको स्केल को यहाँ पर रखकर इस तरीके से आपको एक निशान लगा देना है सीधा करके। ठीक है। और सीधा करके निशान लगाने के बाद में आपको इस तरीके से, अगर आपका फ्रेंच कवर है तो आप फ्रेंच कवर से गोलाई ले सकते हो, वरना आप ऐसे अपने हाथ से भी इस तरीके से जो घुमा के ले सकते हो। ठीक है। और 2.25 इंच पर एक निशान लगाना है आपको फलाई का, जहाँ पर कट लगेगा। और अपने सामने फ्रंट पार्ट को जो डाउन करना है वो करना है आपको ½ इंच। ठीक है। तो यहाँ पर इन काम को हम सबसे पहले जो है कंप्लीट कर लेंगे।
इस तरीके से जो है आधा इंच इसको डाउन करा, और उसके बाद में यहाँ पर फ्रेंच कवर को लेके और जहाँ पर आपका फ्रेंच कवर सेट हो वहाँ से आप जो है इसको इस तरीके से गोलाई दे दें। ठीक है, तो यहाँ पर गोलाई दे दी मैंने। अब उसके बाद में मैंने यहाँ पर जो रखा था सामना अपना थाई जो रखी थी वो यहाँ पर रखी है 12.25 इंच। ठीक है, तो 12.25 इंच में यहाँ पर इस तरीके से एक निशान लगाऊंगा। जैसे हमारे यहाँ पर किनारे से हटकर एक निशान है ना, तो वहाँ पर हमें जो है इस तरीके से निशान लगाना है और एक निशान लगाना है यहाँ पर इस तरीके से इंची टेप को रख के 12.25 इंच पर। ठीक है, अब 12.25 इंच पर हमने निशान लगा दिए, तो 12.25 इंच का जो हाफ होता है वो होता है 6 इंच में एक सूत कम। ठीक है, इस पर मैं एक निशान लगा दूंगा। और यहाँ पर जैसे हमारे बॉटम है वो है 12.5 इंच, तो 12.5 इंच का जो हाफ होता है, ये हमने पहले सेंटर का अपना निशान हो गया। ठीक है, तो 12.5 इंच का जो हाफ होता है वो होता है 6.25 इंच, और 6.25 इंच का जो हाफ होता है वो होता है 3 इंच एक सूत। तो 3 इंच एक सूत यहाँ पर निशान लगाऊंगा, और यहाँ पर इस बीच वाले सेंटर वाले निशान से 3 इंच एक सूत पर यहाँ पर लगाऊंगा। आप चाहो तो 3 इंच एक सूत पर इस तरीके से करके और सीधा 6.25 इंच पर यहाँ पर आप लोग लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद में स्केल को लेकर और आपका जो ये वाला निशान है ना, इससे आपको जो है मैच करके आराम से निशान लगा देना है। ठीक है, स्केल से, और उसके बाद में हल्की सी स्केल को इस तरह क्रॉस करेंगे। ठीक है, हल्का सा, और यहाँ पर इस निशान को भी पूरा करेंगे। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर हमारे जो है पैंट का शेप आया है। उसके बाद में इस वाले निशान पर और बॉटम वाला आपका जो निशान है थाई और बॉटम वाले निशान पर स्केल को इस तरीके से रखने के बाद में आपको जो है निशान पूरा कर देना है और हल्का सा यहाँ पर जो है क्रॉस देना है। ठीक है, क्रॉस देने के बाद में आपके यहाँ पर जो है सारे पैंट के निशान लगकर कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं जो है अब इस पैंट को कटिंग कर लूँगा। बाद में अब हमें यहाँ पर जो है इसकी बॉटम को इस तरीके से उठाना है और यहाँ पर बॉटम पर जो है कट लगा देने हैं। ठीक है, इस कट से ये होगा कि जो कारीगर पैंट को बनाएगा उसको पता होगा कि बॉटम हमें जो है यहीं से फोल्ड करनी है। और उसके बाद में 2.25 इंच पर यहाँ पर जो हमने फलाई का निशान लगाया था इस पर एक कट लगा देना है। ठीक है, और इस कट के बाद में आपके यहाँ पर जो पॉकेट है यहाँ पर भी आपको जो है एक बार कट लगा देना है। ठीक है, इस तरीके से उठाना है आपको फ्रंट पार्ट को और इस तरीके से कट लग गया। और उसके बाद में यहाँ पर आपको जो है इस तरीके से यहाँ पर आधे इंच का जो है कट लगा देना है। ये देखिए, ठीक है, आधा इंच का हमारे यहाँ पर कट हो गया। अब मैं यहाँ पर फ्रंट पार्ट को अपने जो है फोल्ड कर दूंगा इस तरीके से और फ्रंट पार्ट को एक तरफ रख दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका एक किनारा है इस किनारों को आप लोग अलग निकाल लेंगे ताकि बेल्ट में यूज़ हो सके। और उसके बाद में अब यहाँ पर हमें बैक पार्ट को कटिंग करना है, तो उसके लिए कपड़ा किस तरीके बिछाना है। तो आपका जो फ्रंट पार्ट है इस तरीके से जो है आपको इसको देखिए घुमा लेना है। ठीक है, जो बॉटम थी वो ऊपर आ गई और हमारी फलाई का जो कट था वो नीचे हो गया। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या करना है। ठीक है, इस तरीके से इंची टेप को लेकर, अगर आप लोग एक बिगिनर हो तो मैं आप लोग को समझा रहा हूँ ये सब चीज़ें, वैसे ऐसे ही सामने को रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको जो है 3.5 इंच पर या फिर 4 इंच पर आप एक निशान लगा लें। उसके बाद में आपको इस तरीके से जो है अपने फ्रंट पार्ट को ले लेना है। ठीक है, और यहाँ पर इसको जो है बिछा देना है इसी वाले निशान से मिलाकर। तो यहाँ पर फ्रंट पार्ट को इस तरीके से बिछाने के बाद में अब हमें यहाँ पर जो है इस तरीके से इसको निशान को पूरा करना है और बॉटम पर जो हमारा निशान है ना इसको इस तरीके से पूरा कर देना है। ठीक है, और इन निशान को पूरा करने के बाद में हमें यहाँ पर बॉटम पर जो मार्जिन देना है वो देना है 1.25 इंच का, ऊपर यहाँ पर जो देना है वो देना है 2.25 इंच का। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो आपका पॉकेट वाला एरिया है यहाँ पर आधा इंच पर एक निशान लगाना है। उसके बाद में यहाँ पर जैसे कि इसकी इस पैंट की हिप है वो है 38 इंच। ठीक है, तो 38 का 1/4 भाग होता है वो होता है 9.5 इंच। तो यहाँ पर 9.5 इंच पर आप एक निशान लगाएंगे, उसके बाद में आधा इंच और देंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा मार्जिन। उसके बाद में हमारा जो बैक पार्ट उठाएंगे, ठीक है, उसको उठाएंगे 1.25 इंच। तो 1.25 इंच पर हम एक निशान लगाते हैं। ठीक है, और इस तरीके से इसको यहाँ पर जो है ये देखिए सीधा निशान लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा निशान यहाँ पर लग चुका है। उसके बाद में हम यहाँ पर एक इस तरीके निशान लगाएंगे और यहाँ पर आधा इंच का और मार्जिन देंगे। इसकी कमर है 35 इंच, तो उसका हम जो है 1/4 भाग करेंगे तो होता है 9.25 इंच। तो 9.25 इंच पर हम जो है एक निशान लगा देंगे 9.25 इंच पर, और उसके बाद में 1 इंच देंगे बैक पार्ट में प्लेट पड़ने के लिए और 2.5 इंच देंगे बैक में फोल्ड होने के लिए। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारे इस तरीके से निशान लग चुके हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इस तरीके से इस वाले निशान पर 1 इंच वाले पर यहाँ जो आधा इंच का था, तो इस पर हम स्केल रखेंगे इस तरीके से, और स्केल लगने के बाद में यहाँ पर जो है इस तरीके से हम जो है गोलाई दे देंगे, ठीक है। और गोलाई आपको एकदम सही तरीके से देनी है, बढ़िया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर रेड वाली स्केल लेकर यहाँ पर इस तरीके से जो है थाई और बॉटम वाले निशान पर इसको जो है हम कंप्लीट कर देंगे, और यहाँ पर हल्का सा जो है इसको जो है तिरछा करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन बचा है तो इस पर स्केल रखेंगे, यहाँ से 12 या 13 इंच पर आप लोग जो है एक्स्ट्रा मार्जिन और दे देंगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में अब हमारा रहता है 2.5 इंच वाला जो हमने निशान लगाया था बैक में फोल्ड होने के लिए, तो हम यहाँ पर इस वाले निशान पर और यहाँ पर लगेंगे, ठीक है। आपका जो फ्रंट पार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है इतना क्रॉस करना है स्केल को, और यहाँ पर आधी स्केल तक निशान लगाना है, आधी से थोड़ी ज़्यादा। और उसके बाद में यहाँ पर जो है गोलाई दे देना है, ये देखिए यहाँ पर गोलाई देने के बाद में हमारे यहाँ पर पैंट के सारे निशान लगकर एकदम कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर जो है अपने बैक पार्ट को भी कटिंग कर ले रहा हूँ। सब कुछ कटिंग होने के बाद में एक कट आपको छोटा सा यहाँ पर लगाना है, एक कट आपको यहाँ पर लगा देना है, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद में यहाँ पर हमारे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों कटिंग हो चुके हैं, यानी कि हमारे यहाँ पर पूरी पैंट कटिंग हो चुकी है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। तो चलिए फिर मिलता हूँ, जब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।